एक पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर ईगल का एक घोंसला था जिसमें ईगल के कुछ अंडे थे। एक दिन तेज तूफान आया जिससे पेड़ हिलने लगा और ईगल का एक अंडा घोंसले में से नीचे गिर गया। पेड़ की पत्तियों से टकराता हुआ नीचे आने से वो टूटा नहीं और वो लुढ़कता हुआ एक चिकन फार्म में चला गया जो कि पेड़ के पास में ही था। वहां पर एक मुर्गी ने उस बड़े से अंडे को देखा और उसको सेने लगी। कुछ हफ्तों बाद उस अंडे में से ईगल का बच्चा बाहर आ गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। वो अपने आप को मुर्गी ही समझने लगा। वो वही सब करने लगा जो मुर्गी के बच्चे करते थे। वो जमीन को स्क्रैच करके दाना चुगने लगा। वो दूसरे चूजों की तरह बोलने की कोशिश भी करता था। वो कभी भी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता था क्योंकि मुर्गी के बच्चे भी ऐसा नहीं करते थे। ईगल के बच्चे ने उन सबको अपनी फैमिली मान लिया था और वो उन सबसे बहुत प्यार भी करता था। लेकिन वो एक ईगल था, इसलिए उसको कुछ बड़ा करने का मन होता था। चिकन फार्म के ओनर ने उस ईगल के बच्चे को देखा और उसको लगा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओनर ने उसको अपने हाथों से ऊपर उठाया और आकाश की तरफ फेंका। उसको लगा शायद ऐसा करने से वो ऊंचा उड़ने लगेगा, लेकिन वो ईगल का बच्चा बार बार नीचे गिर जाता था। कुछ दिन तक ऐसा करने के बाद फार्म ओनर उस बच्चे को लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसको धक्का दे दिया। उसको लगा कि यहां से तो वो ऊपर उड़ ही जाएगा, लेकिन वो वहां से भी पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर आ गया। एक बुद्धिमान आदमी ने यह सब देखा और वो उस ईगल के पास आ गया। उसने ईगल की नेक को पकड़ा और उसको ऊपर आकाश की तरफ मोड़ने की कोशिश की। अब तक उस ईगल के बच्चे ने दूसरे मुर्गी के बच्चों की तरह सिर्फ अपने सामने की चीजों को ही देखा था या फिर नीचे जमीन की तरफ देखा था दाना खोजने के लिए। उसने आकाश की तरफ कभी देखा ही नहीं था, इसलिए उसके लिए अपनी नेक को ऊपर की तरफ मोड़ना पेनफुल था। सूरज की रोशनी से भी उसकी आंखों में पेन होने लगा, लेकिन उस आदमी ने अपनी कोशिश जारी रखी और ईगल की नेक को ऊपर की तरफ मोड़ता रहा। थोड़ी कोशिश करने के बाद जब ईगल ने ब्लू स्काई को ध्यान से देखा तो एक गजब की एनर्जी उसको अपनी पूरी बॉडी में फील होने लगी। उसने अपने पंख फैला लिए और जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। उसके अंदर एक ऐसा पावर आ गया जो उसने कभी फील नहीं किया था और अचानक से उन सब के सामने वो ईगल तेजी से ऊपर की तरफ उड़ गया और बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगा। अब वो वहां पहुंच गया था जहां उसको हमेशा से होना चाहिए था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लोगों में ईगल जैसा पोटेंशियल होता है। उनको ऊंचा उड़ने से और सक्सेस पाने से क्या रोक रहा है? इसका जवाब है संगत। जिन लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अपनी कैपेबिलिटीज को भी भूल जाते हो और वैसा ही बिहेव करने लगते हो जैसा वो लोग करते हैं। इसलिए ईगल बनना है तो मुर्गियों के साथ रहना बंद करो और ईगल्स के साथ रहना स्टार्ट करो। अपनी शक्ति को पहचानो। जिन लोगों में कैपेबिलिटी कम होती है उनके साथ रहोगे तो अपनी कैपेबिलिटीज भी भूल जाओगे। आप क्या कर सकते हो यह आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आपकी आदतें नहीं बदलेगी, और आपकी आदतें तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपकी संगत नहीं बदलेगी। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद ऊंची उड़ान भरना चाहते हो और हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।